उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला सूरज अब जवान हो चुका है। वो अपने माता पिता के साथ रहा करता और घर में खेती बाड़ी किया करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, माता पिता को लगने लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर माता पिता इसके लिए बिहार के गोपालगंज से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम झांसी होता है, उसके साथ इसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो दुल्हन है वो घर पर आ जाती है, लेकिन घर पर आने के बाद भी वो घर पर रहकर भी घर पर नहीं हुआ करती। दोस्तों, वो ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर बंद रहा करती है। एक दिन फिर यहाँ पर आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होकर वो अपने ससुराल से अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद जो लड़का होता है उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुशीनगर, और यहीं पर रहने वाला एक सूरज जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता। सूरज के पास कुछ खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी करके जैसे तैसे करके वो अपने गुजारे को करने लगता है। सूरज की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सूरज के लिए कई लड़कियों को देखा जाता है, लेकिन कई बार तो लड़की वाले उसे देखकर रिजेक्ट कर जाते और कई बार कुछ और वजह हो जाती तो सूरज का रिश्ता जल्दी से नहीं हो पाता। अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि सूरज की शादी कैसे होगी। फिर उसकी शादी करने के लिए एक लड़की को देखा जाता है जो बिहार के गोपालगंज की रहने वाली होती है, जिसका नाम झांसी होता है। दोस्तों, झांसी का फोटो जब सूरज को दिखाया जाता है, देखते ही उसे पसंद कर लेता है, क्योंकि झांसी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है, और शादी के बाद जो झांसी होती है सूरज के घर पर आ जाती है और वहाँ पर आराम से रहने लगती। जो सूरज होता है सुबह ही अपनी खेती बाड़ी पर काम करने के लिए खेतों पर चला जाया करता। जो झांसी होती है वो घर पर रहा करती, कमरे के अंदर ही बंद रहा करती, और कमरे से बाहर उसकी आवाज़ कई बार जो वहाँ पर सास ससुर होते हैं उन्हें सुनाई देती कि ये फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रही है। ना तो वो घर के कामों में ज़्यादा ध्यान देती, ना ही कुछ और वो इधर सास ससुर से बातचीत किया करती। वो तो बस ऐसे रहा करती कि जैसे इस घर में वो पटरानी है, बाकी सभी लोग उसके नौकर हैं। दोस्तों, यहाँ पर सास ससुर उसे समझाने का यत्न करते हैं कि बेटा, हमारा बेटा तो काम करने के लिए खेतों पर चला जाता है, पीछे से तू ही यहाँ पर रहती है, तू कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया कर, हमारा काम में हाथ बटा दिया कर, हम बुजुर्ग लोग हैं, कब तक यहाँ पर काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर झांसी उल्टा उनको ही डांट देती है और कहने लगती है कि मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो मैं तुम्हारे लिए काम करूं। दोस्तों, माता पिता को यहाँ पर बुरा लगता है, और ये बात शाम को जब सूरज को पता चलती है तो सूरज भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और गुस्से में अपनी पत्नी से 2-4 शब्द कह देता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू माता पिता के साथ इस तरह की बातों में है। दोस्तों, झांसी को भी गुस्सा आता है और झांसी वहाँ से अपना बैग पैक करके सीधे अपने गाँव की तरफ चली जाती है, और अपने गाँव में जाने के बाद ना तो फ़ोन उठाती और ना ही कभी इनसे बातचीत करती। धीरे धीरे करके 1-2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने के बाद जो सूरज के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि सूरज, बहू का तो कोई फ़ोन वोन नहीं आता, ऐसा कर तू ही वहाँ पर चला जा और बहू को साथ ले वाला। हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, अब उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। बेटा, तेरा घर बिगड़ रहा है, तू ऐसा कर उसको ले आ और तू फिर आराम से अलग रह जाना, हमारे साथ भी मत रहना, शायद बहू हमसे ही परेशान है, तेरे साथ तो वो सही से रहेगी। तो यहाँ पर सूरज कहता है कि माता पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। मैं उसको बार बार समझाता हूँ, उसकी समझ में ही नहीं बैठता। फिर यहाँ पर माता पिता के कहने पर सूरज सीधे बिहार के गोपालगंज में पहुंच जाता है, और जब वहां जाकर अपने सास ससुर से बातचीत करता है तो इसकी आवभगत अच्छे से की जाती है। सास ससुर तो चाहते थे कि बेटी सीधे अपनी ससुराल में रहे, और यहाँ पर बेटी चाहती नहीं थी कि मैं दोबारा इसके साथ जाऊँ। फिर यहाँ पर जो सूरज होता है उसे खाना पीना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया जाता है। इधर जो झांसी होती है एक दूसरे कमरे में सो जाती है, घर के और सदस्य वो भी एक तीसरे कमरे में सो जाते हैं।
रात को 1 बजे का वक्त होता है जब झांसी जाग रही होती है और वो अपने कमरे से उठती है। चारों तरफ इधर उधर पहले नज़र फिराती है कि कहीं कोई जग तो नहीं रहा। दूसरे कमरे में देखती है वहाँ माता पिता आराम से सो रहे हैं और जिस कमरे में सूरज सो रहा था उस कमरे के अंदर पहुँच जाती है। दोस्तों जब वहाँ पर झांसी पहुँचती है तो सूरज बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके पैंट को खोलती है और अपने साथ एक ब्लेड लेकर गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। अब सूरज यहाँ पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। झांसी वहाँ से अपने दूसरे कमरे में भाग जाती है और जब यहाँ पर झांसी के माता पिता उठते हैं, सूरज की हालत को देखते हैं तो एक बार वो भी हक्का बक्का रह जाते हैं और फिर तुरंत ही आनन फानन में सूरज को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर सूरज का इलाज चल रहा है। फिलहाल सूरज आईसीयू में है और आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर झांसी जो कदम उठा चुकी, उसके बाद अब पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस यहाँ पर झांसी से पूछताछ करने लगती है, घर वालों से पूछताछ करने लगती है कि ऐसा कदम तुमने क्यों उठाया था। तो यहाँ पर झांसी तरह तरह की बातें बनाने लगी है। फिलहाल यहाँ पर जो सूरज है उसके माता पिता को भी पता चल जाता, वो भी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। जो सूरज होता है वो यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में है और अभी उसका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अभी कह नहीं सकते कि उसके साथ में होगा क्या, लेकिन यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को अपने घर पर बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देना, ये बहुत बड़ी और घिनौनी खबर है। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस खबर को सुनता है वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये पत्नियां ऐसा क्यों कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर झांसी ने जो कदम उठाए वो सही थे? झांसी को ऐसा क्यों करना था? किस लिए झांसी ने ऐसा किया? अगर वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, उसके साथ उसका झगड़ा था, तो उससे तलाक ले सकती थी, उससे अलग हो सकती थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों जैसे ही सूरज यहाँ पर ठीक होकर आ जाता है, सूरज के भी यहाँ पर बयान लिए जाएंगे। सूरज के बयानों के बाद ही यहाँ पर झांसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस घटना ने सबको चौंका दिया है कि पत्नी आजकल ऐसी भी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो झांसी होती है उसके अवैध संबंध किसी और के साथ होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ही काट देना चाहती थी, जिससे कि प्राइवेट पार्ट कट जाएगा, पति की मौत हो जाएगी और वो फिर आराम से अपने प्रेमी के साथ रहेगी। लेकिन वो ये तक भूल जाती है, क्राइम चाहे कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छूट जाती है। और यहाँ पर भी यही होता है, क्योंकि घर में कोई और भी नहीं था, घर में झांसी थी और यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो थे और सूरज था। तो जाहिर सी बात है घर वालों ने तो उसके साथ ऐसा किया नहीं, फिर झांसी ने ही ऐसा किया है। तो यहाँ पर पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। जैसे ही सूरज को होश आएगा, सूरज के बयान दर्ज कर लिए जाएंगे और उसके बाद झांसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,